नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे नेट्स पे परिवार में। आज हम एनएसडीएल यूटीआई ऑफलाइन ई केवाईसी पैन कैसे बनाते हैं या विदाउट ओटीपी पैन कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी आपको हम देंगे। यहाँ पे पोर्टल में हमारे पास एनएसडीएल ई पैन पोर्टल है। दूसरा है एनएसडीएल ई साइन पोर्टल, यूटीआई पोर्टल, स्मार्ट यूटी पोर्टल और ऑफलाइन पैन पोर्टल। आज हम स्मार्ट एनएसडीएल पैन पोर्टल के बारे में जानेंगे जो ऑफलाइन होता है, विदाउट ओटीपी होता है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ नया एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हमें कस्टमर की सारी डिटेल फिल्ड करनी रहेगी क्योंकि हम एक ऑफलाइन पैन कार्ड बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर कस्टमर का आपको आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आभा कार्ड, 10वीं की मार्कशीट जो भी उनके पास है वो आपको लेनी पड़ेगी। अधिकांशतः आप आभा कार्ड ले सकते हैं जो गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड के नाम से ऐड होगा। यहाँ पर देखिए कस्टमर का अगर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है तो तीनों को अलग अलग जगह डालना होगा। फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, मिडिल नेम की जगह मिडिल नेम और लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम। अगर किसी कस्टमर का एक ही नाम है, मान लो रमेश है, तो उसे लास्ट नेम में आपको ऐड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम फीमेल का एक पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसका नाम डालते हैं। उसका मिडिल नेम में बाई है इसलिए बाई को हम ऐड करेंगे। सरनेम में ठाकुर है, ठाकुर ऐड करेंगे। जन्म जो आधार में नाम है वो आधार में नाम आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर दिया हुआ है। आधार नंबर डालने के बाद में मेल फीमेल आप सेलेक्ट कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। जन्म तारीख आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आप डाल भी सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन है। आप ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है। ध्यान रखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर और कस्टमर की ईमेल ही डालना जरूरी है। हमने पहले ही फोल्डर में कॉपी कर रखा है क्योंकि डालते वक्त गलती हो जाए, इसलिए इस समस्या के लिए पहले ही आप एक फोल्डर बनाइए, टेक्स्ट फाइल बनाइए, उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आप पहले से ही ऐड कर लीजिए। हमने मोबाइल नंबर पेस्ट किया है। फिर हम वापस फिर से ईमेल कॉपी करते हैं और ईमेल को वहां पर हम पेस्ट कर देते हैं क्योंकि एक गलती अगर ईमेल आपने गलत डाल दिया है तो कस्टमर का पैन कार्ड ईमेल पे नहीं आएगा। कस्टमर आपको भी परेशान करेगा और आप खुद भी परेशान हो जाओगे। अगली जानकारी आती है उनके पेरेंट्स की। जिनका भी पैन कार्ड बना रहे हैं उनके फादर्स का नेम आएगा, उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पर नहीं आएगा। पैन कार्ड में हमेशा ध्यान दीजिएगा, महिला के पैन कार्ड में उनके फादर का नेम आएगा। तो हम उनके फादर का नेम डालते हैं, मिडिल नेम डालते हैं और फिर हम उनका लास्ट नेम डाल देते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है उनकी मदर का नेम। मदर के नेम में भी हम उनका नाम, उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर का अगर फर्स्ट नेम है रमेश ही है और उनके पिता के नेम में सरनेम डालना चाहे तो आप उनके पिता के नेम में सरनेम डाल सकते हैं, वो आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन कस्टमर के नेम में लास्ट नेम नहीं डालिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है एड्रेस का। हमेशा एड्रेस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। एड्रेस में आपको क्या करना रहेगा कि जो भी कस्टमर रहेगा, अगर महिला है तो केयर ऑफ में उसके हस्बैंड का नाम जरूर डाल दीजिएगा क्योंकि महिला का नाम कोई भी गांव में नहीं पहचानते हैं। तो हम उनके हस्बैंड का नाम डालेंगे। अगर वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, मकान नंबर है तो मकान नंबर आधार में डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, हस्बैंड नाम डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, राज्य मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, हमारे पास खरगोन है तो खरगोन डालेंगे। इधर भी हम खरगोन डाल देंगे। उनके गांव का नाम जो है गांव का नाम, एरिया पिन कोड, गांव के नाम में मोहल्ला है तो मोहल्ला अवश्य डाल दीजिएगा। इससे आसानी हो सक जाती है, कस्टमर का पैन कार्ड उनके घर पर आसानी से पहुंच जाता है। हमेशा क्या गलती होती है कि वाइफ के नाम से पैन कार्ड गांव में डिलीवर होता है लेकिन वहां पर यह दिक्कत आ जाती है कि कोई उस महिला को पहचानता नहीं है, इसलिए हस्बैंड का नाम अवश्य डालिएगा।
केयर ऑफ करके उसके बाद आप डाल दीजिए। यहाँ पर दिया है आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार और हम यहाँ पर ये चीज सुनिश्चित करेंगे, हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जन्म के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड लगा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड लगाएंगे। अगर मार्कशीट है तो बोर्ड की मार्कशीट लगाएंगे और जन्म प्रमाण, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाएंगे। तो हम यहाँ पर हेल्थ कार्ड लगा रहे हैं तो हेल्थ कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम आधार कार्ड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन। तो आधार कार्ड में हम फ्रंट का साइड लगाएंगे पूरा वाला, आप जेपीजी और पीडीएफ दोनों सिलेक्ट कर सकेंगे, और बैक साइड में वही फर्स्ट वाला लगाएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट वाला पूरा ही इसमें ऐड कर रखा है। उसके बाद में हम आधार कार्ड लगाएंगे जो हमारे पीडीएफ में उपलब्ध है। यहाँ पर एक आपको आसानी ये होगी, साइज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जब हम फोटो और साइन दोनों को हम क्रॉप करेंगे तो टूल्स, जो हमारा पोर्टल है वहां पर पेन टूल्स दिया है, वहां पर क्रॉपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप वहां से फोटो और साइन क्रॉप दोनों कर सकते हैं। हमने फोटो सेलेक्ट कर ली है, साइन सेलेक्ट कर लिए और हमने अपलोड कर दिया है, तो हमारे डाउनलोड फोल्डर में वो आ जाएगा। डाउनलोड फोल्डर से हम यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ब्राउज करेंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे, फोटो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर ग्रीन निशान आपको दिखाई देंगे। अब हम साइन को उठाएंगे, नीचे ग्रीन का निशान हो गया है। सिग्नेचर भी यही करेंगे। जब हमारी सिग्नेचर ऐड हो जाएगी तो हम एक बार इन सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। पैन कार्ड में आपने जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल, पापा का नाम, सब कुछ सही दिया है। जब सही हो तो एक बार फिर से आप इसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने एक कंफर्मेशन आएगा जो हमारे पोर्टल में न्यू अपडेशन हुआ है। अभी आपको जानकारी मिलेगी कि महिला का नाम सही है, उनके पिता का नाम सही है, जन्म तारीख सही है, मेल या फीमेल है, फोटो और सिग्नेचर उन्हीं की है। ये कंफर्मेशन करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। अगर इसमें कोई गलती है तो आप एडिट पे जाके इसे एडिट कर दीजिएगा। हमारे केस में ये सक्सेसफुली सही है, डिटेल बिल्कुल हमने सही डाली है। तो हम इस पे पे और प्रोसेस पे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे वॉलेट से पैसा कट जाएगा और ये पेन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यह एनएसडीएल पर यह डाटा चेक होगा। चेक होने के बाद में 2 घंटे में ये एनएसडीएल पर पहुंच जाएगा और वही समय में 2 दिन के अंदर हमारे पास पैन कार्ड की पीडीएफ हमारी ईमेल पर आ जाएगी। हमारे केस में ये सक्सेसफुली हो गया है। धन्यवाद।